अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब से मैंने ये बाइक लिया है ना, मुझे तकरीबन 100 से ज़्यादा मैसेजेस आ चुके हैं। 100 से ज़्यादा लोगों ने रब्ता किया है मुझसे कि दानिश भाई एक रिव्यू दे दें हमें फेयर। और मैं 5-5 मिनट की रिकॉर्डिंग 10-10 मिनट की रिकॉर्डिंग भेज के ना तंग आ गया। तो एक फेयर रिव्यू बना रहा हूँ उस बाइक पे। मैंने इतना बाइक चला ली है कि मैं समझता हूँ मैं अच्छा रिव्यू दे सकता हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बाइक को 300-400, जैसे एक क्रेरा आया था रिसेंटली, 300-400-500 किलोमीटर के बाद रिव्यू दे रहे थे लोग, लेकिन ऐसा रिव्यू नहीं है। अगर आप मेरे को मीटर दिखा दूँ तो ये तकरीबन 3200-3300 चल चुका है, ठीक है। तो अब ये बाइक ऐसी पोजीशन में है कि इसका एक अच्छा सा रिव्यू मैं रिकॉर्ड करा सकता हूँ। जो मुझे फेस करना पड़ा है, जिसमें स्पेयर पार्ट थे, इसका इलेक्ट्रिशियन का काम था, मीटर था, इसका फ्यूल टैंक, फ्यूल एवरेज, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने एक पूरी लिस्ट बना के रखी हुई है। लिस्ट वाइज चलेंगे। सबसे पहले हम इसकी फ़ीचर की बात करेंगे, उसके बाद हम फ्यूल एवरेज की बात करेंगे, हाई स्पीड की बात करेंगे, स्पेयर पार्ट की बात करेंगे, बिल्डिंग क्वालिटी की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी फ़ीचर्स की, ठीक है। ऐसे फ़ीचर जो आपको नेट से मिल जाएंगे, टायर साइज़, फ्यूल टैंक साइज़, उसके बारे में बात नहीं करते। मैं आपको उन तमाम चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो हो सकता है आपको नेट से ना मिले। आए मेरे साथ। सबसे पहले अप्स एंड डाउन शॉक मिल जाते हैं इसमें आपको। थोड़ा सा बाइक चलने के बाद ये इतने स्मूथ हो जाएंगे, खड्डे में बाइक मारेंगे फील नहीं होगा आपको। बड़े मज़े की चीज़ है ये अप्स एंड डाउन शॉक। टायर साइज़ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फ्रंट मोटर गार्ड प्लास्टिक का बड़ी अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ मिल जाता है। ये जो दुमची है ना, ये आपको बार बार चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो इसमें आते हैं बेसिकली लॉक, ठीक है। जब आप तेज़ बाइक चला रहे होते हो ना और पानी पड़ता है तो वो टूट जाता है। मैंने मंगवाई थी, वो भी गिर गई थी, फिर मैंने एक और दोबारा इसको नेट लगवा दी। अब ये काम पक्का हो गया, सही हो गया। यहाँ पे आपको इस साइड पे आ जाओ चीज़ जी। यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, और डिस्क ब्रेक यहाँ पे डुअल पिस्टन मिल जाती है, बड़ी अच्छी डिस्क ब्रेक है इसकी। उसके बाद अगर हम ऊपर आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे जो बल्ब लगा हुआ आता है, वो येलो किस्म का बल्ब लगा आता है। उसको उतार दें। शुरू में ही मैंने उतारा नहीं था और वही मेरी मिस्टेक थी। उसके बाद बात कर लेते हैं आपको हम इसके फ्यूल टैंक की। फ्यूल टैंक मुझे इसका बड़ा अच्छा लगता है यार। 18 लीटर इसमें पेट्रोल डलता है। सबसे मज़े की चीज़ स्पोर्टी लुक। ये बहुत कम बाइक्स में आता है, 150 कैटेगरी में बहुत कम बाइक्स में आता है। और ये आना चाहिए, CB में आना चाहिए, YBR में आना चाहिए, GS में आना चाहिए, लेकिन वो नहीं देते क्योंकि खर्चा ज़्यादा होता है इसका। आप इसको मॉडिफाई करा के ना अपने टैंक को आप ये डलवा सकते हो, सही हो गया। उसके बाद अगर हम बात कर लें, किस चीज़ की बात करें हम, मीटर पे ले आओ जी, ऊपर हैंडल पे ले आओ। हैंडल हमें बड़ा मज़े का मिल जाता है। यहाँ पे स्टाइलिश हैंडल मिल जाता है। उसके हैंडल पे ये जो स्टाइल वगैरह बने हुए हैं। मीटर हमें यहाँ पे, मीटर स्टार्ट मैं आपको बता देता हूँ इसका। मीटर इसका ऐसे स्टार्ट होता है, बड़ा मज़े का स्टार्ट मिलता है हमें यहाँ पे। ये लाइट मैंने चेंज कराई है, ब्लू उसके साथ सूट कर रही है। उसके बाद इस साइड पे हमें मीटर की अगर इसकी बात करूँ, मीटर और हैंडल की, तो यहाँ पे हमें जो फ़ीचर इसके मिलते हैं ना, वो फ़ीचर हमें CB कैटेगरी में 150 कैटेगरी में किसी बाइक में भी नहीं मिलते, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि इस साइड पे हमें इसकी इलेक्ट्रिक स्टार्ट मिल जाता है, इशारे मिल जाते हैं, किल स्विच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पाकिस्तान में जितने भी बाइक बनते हैं वो इसको इग्नोर करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर इस साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे हमें एक डिमर मिल जाता है। आगे गाड़ी आपको रास्ता नहीं दे रही, उसको मारो सही लाइटें लगा के बेहतरीन। उसके बाद आपको यहाँ पे फुल लाइट मिल जाती है, फुल डिम, इशारे मिल जाते हैं, यहाँ पे हरन मिल जाता है आपको। यहाँ पे ही आपको इसकी ये दिखाएं ज़रा, यहाँ पे ही आपको ना इसकी चौक मिल जाती है। आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है। ये चौक वो चीज़ है ना जिसने हम पाकिस्तानियों की बहुत बहुत बार इज़्ज़त बचाई है। तो झुकने की बजाय ना आपको यहाँ से चौक ओपन करनी है और आप इसकी ईज़िली बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। शीशे मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको वाइज़र मिल जाता है, और ये वाइज़र हो गया, ये साइड टैंक साइड होगी, ये पीछे हैंडल हो गए। इसके अलावा इसके पीछे टायर है गन आता है जो मैंने उतार दिया है। इंजन गार्ड नीचे, इंजन गार्ड, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें कंपनी फिटेड आती हैं। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको लगवानी पड़ेगी। टायर हैगन मैंने उतार दिया इसका। टायर हैगन का फ़ायदा ही होता है कि पीछे जो भी बाइक आ रहा होता है उस पर चिंटें वगैरह नहीं पड़ती। इसके अलावा सीट की बात करें, सीट इसकी थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हुआ है कि सीट थोड़ा सा इसकी अनकम्फर्टेबल है अगर आप लॉन्ग बाइक चला रहे हो तो। एक अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि इसकी सीट में अच्छी खासी स्पेस है। यहाँ पे आप रेन कोट रख सकते हो। रेन कोट के अलावा काफ़ी ज़्यादा सामान मेरा पड़ा हुआ है, टूल्स रख सकते हो इसमें, तो ये अच्छी चीज़ है। सीट बहुत कंफर्टेबल है, बट अगर आप लोकली बाइक चलाते हो तो इन केस अगर आप लॉन्ग टूर करते हो तो वहाँ पे आपको सीट तंग करेगी।
अगर इस सीट में आप कोई फोम वगैरह डलवाते हो तो ये ऊपर हो जाएगी, तो ये इसकी लुक ख़राब करती है। लिहाजा सीट के बारे में बताऊंगा कि थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल है। ये चीज़ मैं बताना भूल गया था, इसमें एयर सस्पेंशन मोनोशॉक वगैरह आते हैं, तो जो पीछे बंदा बैठा होता है उसके लिए ये बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी पाकिस्तान में नए बाइक आ रहे हैं, CB स्टाइलिश बाइक जो बटलो वगैरह आ रहे हैं, इसके अलावा इन्फिनिटी, उनमें ये इंजन जो चेन है ना, इंजन कवर, ये स्पोर्टी लुक में आ रहा है, जो कि बहुत प्यारा लगता है यहाँ पे। इसके अलावा इसकी बैक से अगर आप लुक दिखा सकें यहाँ से आके, तो एक एग्रेसिव लुक निकल के आती है। अगर आप इसका टायर हैगन उतार देते हो, टायर हैगन लगा रहता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा मुझे पेम्पर फील हो रहा था। उसके बाद साइलेंसर बोलें, एग्जॉस्ट बोलें, ये इसका बड़ा अच्छा है, साउंड इसका बहुत क्वालिटी साउंड हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसके अलावा इसमें फुट रेसर रह गए हैं, फुट रेसर इसमें बंद होते हैं। उसके अलावा अच्छा हाँ, एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, शुरू में लोगों ने वीडियोस बनाई थी कि जब इसकी किक मारो ना तो किक आके लगती है यहाँ पे, इस पे लगती है। बेसिकली किक मारने का तरीका क्या है, अभी तक मुझे किक मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इसका किक मारने का तरीका ये है कि आपको पहले फुट रेसर को ऊपर कर लेना है, अब आप मारते रहो, कोई मसला नहीं है। शुरू में बहुत से लोगों ने इस पर वीडियोज़ बनाई थी कि ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट नहीं है भाई, जितने भी बड़े बाइक होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। इसके अलावा इंजन की बात करें तो जमशन का इंजन मिल जाता है हमें। जमशन का इंजन बात करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसा होता है, बहुत से लोग बटलो वगैरह में ये आता है, सुपरस्टार में यही इंजन आता है, अभी जो करेरा आ रहा है उसमें भी यही इंजन है, कंपनी का नाम चेंज है, इंजन यही है। बैलेंसर शाफ्ट के साथ मिलता है, तो इसमें वाइब्रेशन इतनी फील नहीं होती आपको। 150 सीसी कैटेगरी का इंजन है। इसके अलावा कोई चीज़ रह गई हो भाई जो मैंने बताई ना हो, ओवरऑल कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैंने बताई नहीं अभी तक। इशारे बड़े मज़े के मिल जाते हैं इसमें, फ्लेक्सिबल इशारे हैं, और इसमें LED दिखाएं आप, इसमें एक इशारे में तकरीबन 15-20 LEDs लगी हुई हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा फ्रंट लाइट मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ एक बार। फ्रंट लाइट इसकी जो है, ये डिमर मिल जाता है आपको यहाँ पे। इसके अलावा कोई चीज़ रह गई हो जो मैंने इसकी बेसिक फीचर में ना बताई हो। अच्छा, मैंने पहले बताया था कि मैं कोई प्रोफेशनल रिव्यू करने वाला नहीं हूँ, तो मेरा रिव्यू ऐसे ही होगा, मैं इसको एडिट भी नहीं करूँगा, मैं इसको डाल दूँगा सिर्फ। मेरा मकसद आपको एक फेयर रिव्यू देना है, मेरा मकसद कोई एडिटिंग नहीं है, ठीक है। बंद करो भाई। अगला इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बार बार पूछी जाती है, भाई ये कितना पेट्रोल खाता है, कितना निकालता है 1 लीटर में पेट्रोल। तो मैंने जब बाइक लिया था मेरा कोई कंसर्न नहीं था पेट्रोल से, लेकिन अब जो प्राइसेस बहुत हाई हो गई हैं तो आपको पता है पेट्रोल हमारा कंसर्न हो गया है। ये 18 लीटर का टैंक है। इस टाइम पेट्रोल की प्राइसेस को देखते हुए 9-9.5 हज़ार का ये फुल हो जाएगा आपका। और ये हार्डली बहुत अच्छा आपने बाइक रखा हुआ है, लॉन्ग पे चला रहे हो, स्लो चला रहे हो, तो ये आपको 35 तक दे देगा, ठीक है। इसके अलावा ये आपको इतना ज़्यादा पेट्रोल नहीं देगा, मैं बता रहा हूँ। ये मुझे जो दे रहा है वो 25 दे रहा है, 28 दे रहा है, 30 दे रहा है, इससे ज़्यादा पेट्रोल नहीं दे रहा। यानी एक बार आप टैंक फुल कराते हो तो ये 420 किलोमीटर या 450 किलोमीटर तक चला जाएगा। डिपेंड करता है आप सिटी पे चलाते हो या फिर सिटी में चलाते हो, यार मुझे लगा मुझे बुला रहा है कोई, सिटी में चलाते हो या फिर आप लॉन्ग पे चलाते हो, किस तरह चलाते हो, रश चला रहे हो, बड़े इंसानों की तरह चला रहे हो, तो पेट्रोल का ये हिसाब किताब है। हार्डली आपको 30 का माइंड सेट रख लें, 30 आपको देगा, 30 किलोमीटर, दैट्स ऑल। चल बंद कर रहा, क्या हो गया। स्पेयर पार्ट की बात करें तो स्पेयर पार्ट, ओ भाई मेहरबानी करो, स्पेयर पार्ट की बात करें तो स्पेयर पार्ट का भाई मसला होगा, मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत मसला होगा। इसके स्पेयर पार्ट नहीं मिलते आपको, नहीं लेना बाइक, अक्सर आपको ये सुनने को मिलेगा, लेकिन मैं स्पेयर पार्ट का आपको बता देता हूँ। देखिए 2-3 तरह के स्पेयर पार्ट होते हैं। पहला स्पेयर पार्ट यानी कि जैसे ये केबल होगी, ये केबलें इसकी आ रही हैं, ठीक है, क्लच प्लेटें हो गई, इसके चेन सेट हो गया, गरारी होगी, ये जितने भी हैं ना ये एक्सचेंजेबल हैं। ये GS के साथ भी एक्सचेंजेबल हैं, ये CB के साथ भी हैं, 125 डिलक्स जो आता था उसमें भी हैं, ये सारी की सारी एक्सचेंजेबल हैं। अब उन पार्ट्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि फ्यूल टैंक हो गया, इसकी टेल, अगर ये टेल टूट गई तो इशारे हो गए, ये तो आपको इजीली मिल जाते हैं। पाकिस्तान की जो कम्युनिटी, बाइकर कम्युनिटी है, वो इतनी ग्रो कर चुकी है कि ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। सीट हो गई, मीटर हो गया, इसका सबसे मुश्किल मिलना इसका मीटर है। उसके अलावा कोई भी ये पार्ट्स हो गए, इस तरह के पार्ट्स भी आपको पाकिस्तान में बहुत ही आसानी के साथ मिल सकते हैं। पाकिस्तान में ऑनलाइन डीलर बैठे हुए हैं जिनके पास वैगो की हर पार्ट्स पड़े हैं, साइलेंसर तक हर चीज़ पड़ी है, टैंक, फ्यूल टैंक, सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी।
थोड़ा सा आपको मार्केट को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हाँ, जैसे आप अगर ये माइंडसेट रख के ले रहे हो बाइक कि मैं जाऊँगा और मुझे कोई स्पेयर पार्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। मेरे पास दूसरे बाइक भी खड़े हैं, हुंडा वगैरह भी खड़े हैं। उनका ये होता है कि मैं शॉप पे जाता हूँ, भाई ये चीज़ टूट गई है मुझे दे दो, वहाँ से मुझे चीज़ मिल जाती है। इसका ये नहीं होने वाला कि आप शॉप पे जाएंगे और आपको वो चीज़ मिल जाएगी, नहीं। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। मोस्टली जो पार्ट्स होते हैं वो ऑनलाइन आते हैं, लेकिन पाकिस्तान से ही आते हैं। विद इन 1 डे या 2 डे आपको वो पार्ट्स सारे के सारे मिल जाते हैं, ठीक है। तो स्पेयर पार्ट की आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आप बाइक लवर हो आप, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आप मार्केट एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपको स्पेयर पार्ट का मसला नहीं है। लेकिन अगर आप फैमिली के लिए लेना चाह रहे हो ना, आपको फैमिली के लिए चाहिए, तो फिर स्पेयर पार्ट का मसला आपको होगा। तो एज अ फैमिली पर्सन ये बाइक ना लें, ठीक है। CB लें, GS लें, 2 बच्चे आगे 2 बच्चे पीछे, बेहतरीन। हेलो भाई, हेलो भाई, मेरी 2 मिनट बात सुनने। देखिए मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। मैं आपके पैसे रिटर्न कर दूँगा, मुझे 50 रुपये और दे दें। तो मैंने बाइक की तो मेंटेनेंस करवानी है भाई, प्लीज़ यार। सॉरी भाई। ये भी आपको सुनने को मिलेगा कि इसकी मेंटेनेंस बहुत हाई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेंटेनेंस इसकी एक नॉर्मल CB GS जैसी मेंटेनेंस है। स्टार्टिंग में जब मैंने बाइक लिया था ना, तो मेरा ये पहला बाइक था, ठीक है। अच्छा, इस सेक्शन में 2 चीज़ें बताऊंगा। पहली तो उसकी मेंटेनेंस कास्ट, दूसरी मुझे बाइक लेने के बाद मुझे क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी थी। जब मैंने बाइक लिया था, इससे पहले मैं हुंडा यूज़ करता था, इस तरह के GS वगैरह सारे मतलब देखे हुए थे, राइड किए हुए थे। उनका इतना मसला नहीं होता मेंटेनेंस का, हर मैकेनिक उसका इंजन खोल सकता है, कोई मसला नहीं होता। सबसे पहले मैंने बाइक लिया, जो मुझे एक प्रॉब्लम फेस हुई वो इसकी इलेक्ट्रिशियन का काम था। मेरी अपनी गलती है, मैं गांव गया था, किसी घर गया हूँ, वहाँ पे मैं बाइक खड़ा करके चला गया हूँ। वापस में आऊँ तो मुझे बाइक अपना ना अपनी पोजीशन पर नज़र नहीं आया, शायद किसी ने छेड़खानी की थी। बाइक मैंने स्टार्ट किया, लाइट्स ऑन हो गई इसकी, ठीक है। अब वो आके मैंने काम करा लिया, अब मेरा बाइक उसके बाद बेहतरीन चल रहा है। मरी रोड पे एक बिलाल नाम का इलेक्ट्रिशियन है, उससे मैं काम कराता हूँ इलेक्ट्रिशियन का, और उसने मुझे सारी तारें वगैरह निकाल के ना। अच्छा, होंडा जो ड्रीम बाइक है, राइडर है वो, जो 100 सीसी है, कौन सा बाइक है वो? होंडा का बाइक नहीं, 100 सीसी राइडर है, ड्रीम है, कौन सा है? पता नहीं है, उनको हम खोज 100 सीसी 110 सीसी है मेरे ख्याल से यार। होंडा राइडर ड्रीम, पता नहीं, जो भी है, आपको ज़हन में आ गया होगा। छोटे बाइक्स तो याद नहीं है। हाँ, छोटे बाइक में याद नहीं रखता। उसकी और इसकी जो वायरिंग है ना, बिल्कुल सेम है, लाइक बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले बाइक लेने के बाद आपने इसका ना जो फ्रंट बल्ब होता है, वो येलो होता है, इतना बड़ा बल्ब लगा होता है इसमें, वो चेंज करा लेना है। तो वो हीटअप होता है, और हीटअप होने की वजह से आपकी वायरिंग चलती है। आई थिंक मेरे से वही मिस्टेक हुई थी। मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके भी रिव्यू बता देता हूँ। बिल्ट इन क्वालिटी पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हुआ है इसका। मैं कहूँगा जो पहले आता था ना, जो वैगो पहले आते थे डर्बी, उनकी बिल्ट इन क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इसकी बिल्ट इन क्वालिटी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हुआ है। जैसे मेरा एक दोस्त है, उसका ये क्लच टूट गया था, दोबारा उसने बिल्ड करा लिया, सेट हो गया, लेकिन टूट गया था। इसके अलावा है सच हमें अभी तक कोई भी बिल्ट इन क्वालिटी के हवाले से मसला नहीं आया। ओवरऑल बाइक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। दूसरी जो बात थी वो क्या बतानी थी? मैंने कहा था ना 2 बातें बताऊंगा। एक तो इसकी बिल्डिंग क्वालिटी थी, कभी कभी वीडियो बनाना तो यही है। मेंटेनेंस कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट, इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है। जब मैंने बाइक लिया, मुझे एक दोस्त था मेरा, अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे, उसने कहा इसमें लिक्विड मोली यूज़ करना है। इसमें बाइक पेट्रोल जो ऑयल है वो आता है 1.2, ठीक है, यानी 2 डब्बे लेने पड़ेंगे आपको। मैंने लिया लिक्विड मोली, जो पड़ता है तकरीबन राउंड अबाउट 7,000 के 2 बॉक्सेस आपको मिल जाते हैं। आफ्टर दैट मेरा एक मैकेनिक है, कदीर उस्ताद नाम है उनका, मदीना ऑटो स्टोर खब्बे, जिनसे मैं हमेशा काम करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ उनके काम से। मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप भी उनसे काम कराएं, जाके एक बार देखें उस बंदे की बाइक नॉलेज देखें, इंजन नॉलेज देखें, और फिर आपकी मर्ज़ी जिससे मर्ज़ी काम कराएं। अच्छा, कितने पैसे बताता हूँ। तो उस भाई ने मुझे बताया कि यार देखो, आपने 150 सीसी लिया है, पहले आपके पास 125 था, आपने कोई 300 400 500 सीसी बाइक नहीं ले लिया, 600 सीसी बाइक नहीं ले लिया, ठीक है। तो लिक्विड मोली डालना इसमें बेवकूफ़ी है, और ऊपर से मैं चेंज भी 1000 किलोमीटर के बाद लाजमी करता हूँ। उसके बाद मैं स्विच हो गया। अभी जो नया ऑयल आ रहा है, ब्लेज़, BLAZD, ब्लेज़ या ब्लेज़, आई थिंक इट्स बेटर टू प्रोनाउंस ब्लेज़। अभी मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, मैं टेस्ट कर रहा हूँ उस ऑयल को, और अभी तक तो मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। मेरा बाइक बिल्कुल मसला नहीं कर रहा, अंडर पावर फील नहीं करा रहा बाइक मुझे। नया जो बाइक है, पुराने जो बाइक है मैंने अभी उनसे रिव्यू नहीं लिए, मुझे नहीं पता वो कैसा फील करा रहे हैं। बट अभी मैं ऑयल स्विच कर दिया मैंने, यानी 7,000 की जो मेंटेनेंस कॉस्ट मुझे पड़ रही थी वो आ गई अब 2,000 पे। 2,000 का ऑयल, जैसे नॉर्मल आप 125 रखते हैं, वही इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है। ट्यूनिंग वगैरह इसकी आप इजीली करा सकते हैं। 2 मैकेनिक जो मुझे लगते हैं पिंडी में बहुत अच्छे हैं, एक जिससे मैं काम कराता हूँ,
कदीर उस्ताद दूसरा MKBH नाम से, जिसके पास खुद भी यही बाइक है। उसकी बाइक इंजन अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके पास जाना हुआ तो पहले कॉल कर लेना, क्योंकि वो बॉय बहुत बिजी होते हैं। अच्छा, मेंटेनेंस कास्ट इसकी बाकी जो होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है यार। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं नॉर्मल 150cc बाइक कैटेगरी में आता है। तो जो एक नॉर्मल जिसने CB रखा हुआ है ना, CB 150, और जो GS चलाता है, वही मेंटेनेंस कास्ट, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। हाँ, कुछ स्पेयर पार्ट्स मैं कह सकता हूँ कि महंगे मिलेंगे, एक्सपेंसिव होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी आप एक बिल्ला पालो या आप ये पालो, दोनों सेम है। और भाई बंद कर ओ बंद कर भाई। यार तू बाइक का रिव्यू रिकॉर्ड करने आया है, तू नेचर को रिकॉर्ड करने आया है? मेहरबानी कर, बंद कर, आगे कार्ड नहीं है यार। 150cc बाइक है। लोग मुझे पूछते हैं भाई 200 स्पीड पे गए हो, 300 स्पीड मारी है। अल्लाह के बंदे, 150cc बाइक है, मेरे पास कोई निंजा H2R नहीं है यार, क्या हो गया? हाई स्पीड जो इसकी है वो, ये सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। हाई स्पीड जो इसकी है वो है, मैंने जो की है वो 108 या 107 है, इतना ही जाएगा बाइक। अगर आपका माइंडसेट बना हुआ है ना कि कोई 150cc बाइक लेके आपने 300cc बाइक ले ली, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हार्डली आपको 110 दे देगा, 115 दे देगा। कंपनी जो क्लेम कर रही है वो 120 किलोमीटर ही कर रही है, 120 पे जाता नहीं है। अगर किसी बाइक का वैगो 120 पे जा रहा है तो मुझे बताइएगा। ये कोई रेसिंग बाइक नहीं है, टूरिंग बाइक है, स्पोर्ट बाइक है, टूरिंग बाइक है, ठीक है। स्पोर्ट बाइक भी नहीं कह सकते इसे, उन्हें कह सकते हैं नेकेड बाइक है, बेसिक पर्पज़ टूर के लिए है। जिस तरह के इसके ट्यूबलेस टायर है ना, और इसकी जो सस्पेंशन है, उस बेस पे मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छा टूर बाइक है। तो टूर पे आपने 120 नहीं मारना होता, 150 नहीं मारना होता। अगर आपने 120 मारना है, 130 मारना है, तो आप 125 लें, उसमें गरारी बड़ी डलवाएँ, वो 150 पे भी जाएगा। फिर मुझे नहीं पता आप कहाँ जाएंगे, बाइक कहाँ जाएगा, ठीक है। लिहाजा अगर आपका माइंडसेट बना हुआ कि ये 150cc बाइक है, या जो हाई स्पीड के बाइक है ना, बटला वगैरह, वो भी 150 पे नहीं जाते, वो भी 135 के राउंड अबाउट जाते हैं, ठीक है। तो ये माइंडसेट पाकिस्तानियों निकालो अपने जहन से। अगर आपने रेसें लगानी है तो फिर वो स्पार्टर बन जाओ, वो 70 तैयार कराओ बेहतरीन। लिहाजा आई थिंक सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं, और कोई चीज़ रह गई हो? सोच ले भाई। और भाई कोई चीज़ रह गई हो? सारी बता दी है मेरे ख्याल से। जो ऑयल अभी आपका स्पॉन्सर हुआ था इसका बता दिया। वो नहीं सुना, बंद कर यार, कैमरा बंद कर। ओवरऑल कास्ट मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। 1 मिनट मुझे बाइक से ज़रा नीचे उतरने दें। इधर आ जाओ। अच्छा, सारी वीडियो तो मैंने आपको सारी चीज़ें मैंने एटलीस्ट बता दी। कोई और ऐसी बात हुई जो आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा, एक नया यूज़र ये बाइक ले ना ले, मैं रिकमेंडेशन एंड पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इधर ले आओ भाई। यार देखो, मैं ना 125 यूज़र था, ठीक है। मैं 125 से चाइना के बाइक में बकौल लोगों के चाइना के बाइक पे स्विच हुआ हूँ। तो मेरे लिए बड़ा मसला था। मैंने जब लिया था, मैंने बहुत सोचा था, सोचने के बाद लिया था। शुरू में थोड़ा बहुत मुझे फील भी हुआ कि यार शायद मैंने गलती कर दी है, लेकिन इस टाइम मैं अपने बाइक से इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि आपकी सोच, ठीक है। रेकमेंड करूँगा। लेकिन CB की प्राइस इस टाइम क्या जा रही है? 5 लाख भाई। BR भी 5 से ऊपर है, 5 तक है। GS की प्राइस थोड़ा कम है। इसके अलावा जो बाकी बाइक्स हैं, ये बाइक आपको मिलेगा 420 की 430 के बीच में, ठीक है। और इन फीचर्स के साथ ट्यूबलेस टायर, इसका जो फ्रंट टायर दिखा देना आप, CB के पिछले टायर से बड़ा है। कैम में वैसे भी इतना नज़र नहीं आएगा, बट स्टिल। तो इन फीचर के साथ ना, पहली बात तो मैं समझता हूँ कि यार प्राइस बहुत मुनासिब है। सेकेंडली, अगर हुंडा वाली मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेहरबानी करो यार, इतना प्यारा बाइक है CB, उसमें ये वाले फीचर दे दो सारे। नहीं दे रहे, ठीक है। वो डंडा टाइप हैंडल डाल दे देते हैं। अक्सर लोग वो चेंज भी कराते हैं मोस्टली, क्योंकि टूर में वो इतना मसला करता है ना। और नया जो बंदा लेना चाह रहा है, अगेन वेरी फेयर, मजाक अपनी जगह, लेकिन वो सीरियस होकर बात करने लगा। अगर आप बाइक लवर हैं और आप मार्केट एक्सप्लोर करना जानते हैं, आप बड़ी से बड़ी बात हो जाए टेंशन नहीं लेते, तो ये बाइक आपके लिए है। हर बंदा आपसे पूछेगा कि भाई ये बाइक कहाँ से लिया है, कितने का बाइक है, कहाँ से लिया है। लेकिन अगर आप फैमिली पर्सन हैं और आप चाहते हैं कि मैंने 5 साल 10 साल 15 साल बाइक यूज़ करना है, तो फिर ये बाइक आपके लिए नहीं है। अगर आपने 2 बच्चे आगे 2 बच्चे पीछे बिठाने हैं, तो ये बाइक आपके लिए नहीं है। अगर आप इसके नखरे उठा सकते हैं तो बाइक आपके लिए है। और अगर आपको बिल्डिंग क्वालिटी बहुत टॉप क्लास चाहिए तो होंडा 125 लें,
टंकी पे बच्चे बिठाएं, पीछे बिठाएं, जितने मर्ज़ी करें, 10 साल चलाएं, 15 साल चलाएं, 20 साल चलाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये वाला बाइक आपसे नखरे उठवाएगा, पहली बात। दूसरा, ये थोड़ा सा प्यार मांगता है, केयर मांगता है। देखें अभी बिल्कुल साफ़ बाइक खड़ा है। जो लास्ट टाइम मैं टूर करके आया था ना, उसके बाद आके मैंने बाइक वॉश किया था, इसकी ब्रेक्स वगैरह चेक करवाई थी और दोबारा इसको मैंने खड़ा कर दिया। अभी मैं प्लान बन रहा है मेरा कश्मीर जाने का 1-2 दिन में। अगर मैं गया तो मैं सीरीज़ डालूंगा, उसमें यह कि बाइक का मज़ीद रिव्यू हो जाएगा, ऑफ रोडिंग में कैसा है सारा कुछ। या फिर मैं सेरन वैली जाऊँगा, मानसेरा वाली साइड में, तो उसमें आप मेरी वीडियो सब्सक्राइब कर देंगे तो मज़ा आ जाएगा। मैं अच्छी अच्छी वीडियो डाल दूँगा आपके लिए। मसला आई हैव अ क्वेश्चन। सॉरी, आई हैव अ क्वेश्चन। यस ब्रो। अगर इसके नखरे उठाने हैं तो बंदा शादी क्यों ना कर ले? क्योंकि शादी करके ना वो ज़्यादा उसके उससे कम है नखरे इसके, मतलब काफ़ी कम है। मतलब 30% नखरे उसके हैं। शादी करोगे तो वो 100% नखरे होंगे। तो कैसे सवाल कर रहे हो घर यार? वाले रिश्ता नहीं कर रहे इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। कैमरा बंद कर कैमरा बंद कर देख, कैमरा बंद कर दे।